राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। ओके। और आपका एक दिव्य दुर्गा कवच हमेशा रक्षा करता है, आपके साथ साथ आपके लव्ड वन की भी, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं श्री गणेश जी का ध्यान करके। ओम। चलिए आप भी हमारे साथ गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। ओम श्री गणपतये नमो नमः। ओम श्री गणपतये नमो नमः। ओम श्री गणपतये नमो नमः। श्री गणेश जी महाराज आपके जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे, सब मंगल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो डाउनलोड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आप बहुत ही फोकस हो, आप बहुत फोकस हो अपने मनी को लेकर के। ओके, मतलब आप पैसे बनाने में बहुत बिजी हो, लेकिन इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मनी माइंडेड तो हो, पैसे भी बनाने में व्यस्त हो, लेकिन आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो। आप मतलब आप ना, आपके अंदर ईगो नहीं है। आप पैसों के साथ साथ पैसों को तो अहमियत देते ही हो, लेकिन आप अपने घर परिवार सबको पूछते हो, है ना। आप मुझे एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी दिख रहे हो। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके लाइफ में ना धन से संबंधित कोई रिस्ट्रिक्शन हटी है। आपने पास्ट में मतलब कुछ बहुत मेहनत कर रहे थे आप कोई अचीवमेंट के लिए, कोई प्रोजेक्ट आपका था, आप कोई वर्क कर रहे थे, आपने कोई नई जॉब स्टार्ट की थी या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैं पास्ट में देख रही हूँ आपने बहुत मेहनत की थी। तो ये टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी मेहनत रंग ला रही है, एंजॉय करते हुए दिख रही हो। दिख रहा है कि आप अपने घर परिवार अपनी फैमिली में भी बहुत जश्न मना रहे हो, या तो आपके घर में या किसी की शादी आप अटेंड कर रहे हो या किसी की शादी है, कुछ तो ऐसे कुछ फैमिली में मतलब कुछ फंक्शंस वगैरह मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन मूवमेंट है आपकी लाइफ में, या आप अपने परिवार के साथ भी आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो बट आज की रीडिंग में जो एक ये आया है ना कि आपके जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो हमेशा आपसे कंपटीशन करते रहते हैं, मेनली आप समझिएगा, जिनको हमेशा आपकी चीज़ों से कंपटीशन, आप भले उनसे कंपटीशन मत करो, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती आपसे कंपटीशन पे लगे रहते हैं। मुझे इनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है ना, इस टाइम पर इन लोगों की लाइफ में शायद कुछ चेंज, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। यस, मुझे ऐसा लग रहा है इनको कुछ लॉसेस हुए हैं। तो डेफिनेटली इस टाइम पर या तो फिर इनको लॉसेस हुए हैं, या फिर इनके पैसे की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। मतलब ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपके पास तो इस टाइम पर ईश्वर आप पर मेहरबान है। ओके, आपकी लाइफ में पैसों की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है आपकी, इनकी शायद जहाँ है वहाँ पर ही है, या फिर ये उससे भी डाउनफॉल पे जा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ ये ना इस चीज़ का बड़ा अफसोस कर रहे हैं। ओके, यस, आपका ये जो एक ग्लैमर बढ़ रहा है ना, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इतना आप समझ लीजिए कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए यार। ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है इस टाइम पर। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ये सब ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। आपके इवन परिवार में भी जो जश्न मन रहा है, आप इतना खुशी हो, इतना हैप्पी हो ना, तो इन लोगों का ना एकदम, इन लोगों का दिमाग जैसे नहीं होता है, ब्लॉक हो गया है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी लाइफ में हर तरफ से इतना हैप्पीनेस माहौल कैसे हो रहा है, ये आगे भी ग्रो कर रहा है, इसकी फैमिली में सब कुछ माहौल अच्छा है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कैसे है। इस चीज़ को लेकर के ये सब बड़े टेंशन में है। ये जितने भी लोग आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी वाले हैं ना, जो कि आपकी अच्छी चीज़ों में हमेशा नज़र गड़ा के रखते हैं, तो इन लोगों को मैं देख रही हूँ, ये लोग बहुत कंपटीशन पे लगे हैं आपकी बराबरी करने में, लेकिन जब नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान डिप्रेस्ड दिख रहे हैं। ओके, आपको इनके चेहरों से भी इनकी हरकतों से पता चलता होगा। तो चलिए कार्ड से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वाह, कार्ड्स तो इतना तेज कनेक्शन बना रहे हैं। वाह, ठीक है, ओके, चलिए। ओके, तो मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी तो बिल्कुल मतलब कि बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। आपके साथ कुछ तो ऐसी मिस हैपनिंग हुई थी जो कि आपका हाल ऐसा था कि आप किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, घुट रहे थे उस चीज़ में इवन। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना
रातों को भी आप जाग जाग करके टेंशन ले रहे थे। आपके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है, आपको धोखे मिले हैं, पास्ट का मुझे साफ साफ दिख रहा है। रिश्तों में भी आपको ठगा गया है, आपको मल्टीपल लोगों से धोखे मिले हैं। आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जैसे एक डायलॉग होता है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुझे ठगा नहीं। आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन पास्ट में हुई है। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, मतलब इसमें सेंटिमेंटल हो जाना, बहुत इमोशनल हो जाना, तो पास्ट में मुझे आपकी स्थिति दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे, क्योंकि आपको ये लगता था ना कि मैंने तो सिर्फ हमेशा लोगों का भला किया, अच्छा सोचा, लेकिन मेरे साथ लोगों ने इतनी गद्दारियाँ की, क्यों की? तो मुझे पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब ओवर थिंकिंग आपकी ऐसी थी ना, जैसे आप सोच सोच के ना आपके आंखों में आंसू आ रहे थे, है ना? आपका मन भारी हो जा रहा था। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे आपको उम्मीदें नहीं है, उन इंसानों से भी आपको शायद धोखे मिले हैं पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है आप अब इन सारी चीज़ों से उबर चुके हो, आप बाहर आ चुके हो। ओके, आई थिंक किसी किसी का तो मैं देख रही हूँ आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी इस चीज़ को सफ़र कर रही थी। आपके कुछ तो माहौल ऐसा था आपकी लाइफ में जिस आपके साथ आपका पूरा परिवार भी उसे सफ़र कर रहा था। ओके, अब मुझे, लेकिन आप इस चीज़ से खुद को आपने बहुत मजबूत बनाया है, आप बाहर निकले हो इस चीज़ से। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स, यस, क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स, यस। पास्ट की एनर्जी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। यस, अब आप इन चीज़ों से बाहर आ रहे हो, या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है आपने कहीं कुछ कंसल्ट किया है, किसी से कुछ पूछा है, कोई आपने ज्योतिष या पंडित वगैरह, किसी एस्ट्रोलॉजी वगैरह से कुछ शायद आपने सलाह ली है, या किसी अपने बड़ों से सलाह ली है, या आपने किसी टैरो रीडर्स या टैरो से कुछ गाइडेंस ली है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपको ब्लेसिंग मिली है। आप इस टाइम पर जहाँ पर भी आप गए हो, या फिर इवन आप किसी सज्जन पुरुष के पास ही क्यों ना गए हो, किसी मंदिर में क्यों ना गए हो, आपको ब्लेसिंग मिली है इस टाइम पर। ओके, आपने जहाँ से भी जो भी चीज़ें की हैं, आपने कुछ रेमेडी वगैरह भी की है, तो वो रेमेडी, वो प्रेयर आपकी ईश्वर तक पहुँची है। मुझे ऐसा एक्शन दिख रहा है, आपने ऐसा कुछ तो किया है जो कि आपने अपनी इस स्थिति को सुधारने के लिए किया था, और वो ईश्वर तक पहुंचा है। मुझे प्रेजेंट में आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग दिख रही है, एंजल्स की भी ब्लेसिंग है, आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है, इवन आ चुका है। ओके, और अगर अभी तक आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और हर फील्ड में बैलेंस आ रहा है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी लाइफ में हर फील्ड में बैलेंस आ रहा है। और इस टाइम पर ना क्योंकि 10 5, यस, 5 नंबर का कार्ड्स 2 शो हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ आपकी बोल चाल, आपकी बातों के थ्रू आपका कुछ कंसल्ट हुआ है किसी से, और या फिर किसी की बातों ने आपको प्रभावित किया है, जिससे आप बहुत मोटिवेट हुए हो, आप और आप इस परिस्थिति से बाहर निकल के आए हो, और इस टाइम पर आपकी वाणी पर भी प्रभाव आ रहा है। ओके, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी मुझे आपकी दिख रही है, बहुत बैलेंस्ड। और इवन मुझे ऐसा दिख रहा है अब आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आपने कुछ सोचा है, कुछ इम्प्लीमेंट, आप मतलब कुछ वर्क करना चाह रहे हो, या फिर आप पहले से प्लानिंग कर रहे थे, अब आप चाहते हो कि ये मैं करूं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी करने के लिए सोच रहे हो उसमें आने वाली है। ओके, बट मुझे ऐसा कुछ चीटिंग की एनर्जी आ रही है इस टाइम पर। यस, 7 नंबर का कार्ड है, यस, 6 नंबर। आई थिंक इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि किसी की निगाहें हैं, आपके घर परिवार पर, आपके रिश्तों पर किसी की निगाहें हैं। ओके, किसी को राज नहीं आ रहा है आपको अच्छा करते देख करके, कोई फिर से बहुत ही स्टबर्न एनर्जी में आ रहा है। जितना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना लग्जरी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ से ना कोई बहुत ही ज़्यादा रूड हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपसे ज्वेलस फील कर रहा है। ओके, यस, तो यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई इस टाइम पर आपको ठगने के फिगार पर बैठा है। यस, और ये जो भी इंसान है ना, देखिए यूनिवर्स आपको सतर्क कर रहे हैं कि ये जो भी इंसान है, ये आपको अपनी झांसे में लेना चाहता है, आपको चिकनी चुपड़ी बातों में अपनी फंसाना चाहता है। आई थिंक आप समझ सकते हो कि जैसे नहीं होता है कि प्यार से वार करना चाहता है कोई, ठीक है, या तो फिर ये कोई ऐसा इंसान है
यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, 6 ऑफ कप्स, फाइनल। कोई आपसे बहुत ज्वेलस है, बहुत ज़्यादा एंगर इशू है उससे, बहुत ही घमंडी प्राउडी इंसान है ये जो भी है, ठीक है। एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, मोस्टली मुझे महिला की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, बट ये शो कर रही हैं आपको ऐसे कि ये बहुत इनको आपसे बहुत लव है, बहुत सच्चा मतलब कि कनेक्शन है आपका, ये आपकी बहुत केयर वगैरह करती हैं। ये मतलब अंदर ही अंदर आपको ठगने के फिगार पर हैं। तो मुझे आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई आपको ठगने के लिए आपके पास वापस से आ रहा है तो वो रूड ही, ज्वेलस ही, बट वो अपना कप ऑफ लव लेकर के आ रहा है। देखिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। ये इंसान ने, आई थिंक आपको ये इंसान धोखा दे चुके हैं एक बार। तो ये क्योंकि यहाँ पर ना फैमिली वाइब्स आ रहा है, तो या तो ये आपके परिवार की हैं, और या तो आप इनको बहुत ही अपना परिवार, जैसे एक परिवार का सदस्य मानते थे। ये कोई ऐसा एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे आपकी तरफ से तो इनके लिए बहुत प्यार था, बट इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो रही है, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो, ये बात इन्हें पता चल चुकी है। और ये फिर से किसी, अब ये मतलब षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप ना इनकी चाल आप जान चुके हो। तो अब ये आपको अपना कप ऑफ लव दे रहे हैं, आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहती हैं। रियल में ये आपसे बहुत ज्वेलस हैं, बहुत ज़्यादा इनको एंगर है, बहुत गुस्सा है आपके ऊपर, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं जो कि आपको बताएंगी भी नहीं, बट ये आपको दिखा बहुत रही हैं कि ये बहुत स्वीट हैं, बहुत नर्सिंग है, बहुत केयरिंग है, लविंग है। ये ऐसा शो करेंगी आपको, बट एक्चुअल में ना ये आपसे इस टाइम पर लालच में आ रही हैं, या तो फिर ये आपकी चीज़ें बर्बाद करना चाहती हैं, ठीक है। यस, ओके। इन्हें ऐसा दिख रहा है कि आपके पास इस समय ना बहुत सारे, यूनिवर्स आपको ना, आपके पास इस टाइम पर यूनिवर्स ने बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। शायद आपके पास धन कमाने के बहुत सारे जरिए हो चुके हैं, आई थिंक बहुत सारे रास्ते यूनिवर्स ने आपके लिए खोल दिए हैं। आपके पास पैसे की भी भरमार हो रही है, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको पता है। यस, ये ना फिर से आपकी ज़िंदगी में ना ऐसा स्थिति लाना चाहती हैं, फिर से आपको सब तरफ से बर्बाद करना चाहती हैं ये। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना धन की लोभी हैं, और इनको ना आपका प्रगति करते देखना, क्योंकि ये आपके इस समय शायद संपर्क में नहीं है, तो आप प्रगति कर रहे हो ना, तो ये इनको बहुत ही ज़्यादा खल रहा है कि इनके नहीं होते हुए आप कैसे प्रगति कर रहे हो। शायद क्योंकि इनको ना कुछ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है आपसे, तो इसलिए इनको ज्वेलसी हो रही है। अब ये कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं आपके पास वापस आने के लिए, क्योंकि इनको आपसे चाहिए पैसा। यस, ये आपको ना फिर से ऐसी स्थिति में ला देंगी कि आप ना एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। यस, ये आपको ना बिल्कुल से तबाह करने की स्थिति में फिर से ला देंगी, और इवन ये ऐसा करने के बाद ना फिर से चली जाएंगी, आप फिर से आइसोलेट हो जाओगे। तो यूनिवर्स आपको सतर्क कर रहा है, जिसने आपको एक बार लूट लिया है, जिसने आपको एक बार धोखा दे दिया है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसका एंटरटेन करने की, दोबारा उसको एक्सेप्ट करने की, क्योंकि वो इंसान की फितरत नहीं बदलेगी। मैंने आपको याद होगा, मैंने ये चीज़ बोला है कि हालात का मारा इंसान सुधर सकता है, लेकिन नीयत का मारा इंसान नहीं सुधर सकता। और ये जो भी हैं, ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है, बट मोस्टली महिला की एनर्जी है। तो ये जो भी है ना, ये नियत की मारी इंसान है। आप इनके साथ कितना भी अच्छा कर दोगे, कितना भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने इनको फैमिली माहौल दिया है, लाइक अ फैमिली मेम्बर ट्रीट किया है, आप इनके साथ कितना भी अच्छा कर लोगे, लेकिन इनकी फितरत है डंक मारना, ठीक है। इनकी फितरत है लूटना, लूटपाट, चोरी, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि आपको दोबारा से इनको एंट्री देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत कंपटीशन फील कर रही हैं। इनकी पैसों की स्थिति इतनी बेहतर नहीं है जितनी कि आपकी है इस टाइम पर, और आपकी बेहतर होती ही जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ इनको हजम नहीं हो रही है। इस यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को, आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को और क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए क्या ब्लेसिंग है, प्लीज़ यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या ब्लेसिंग है आपकी तरफ से, प्लीज़ यूनिवर्स।
जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग। वाओ, ब्लेसिंग। ओके, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो आपका वक्त का पहिया आपके पक्ष में आ चुका है। ओके, वाओ, मेजर कार्ड आया है। आपकी बहुत बड़ी विश फुल होने वाली है, बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। ओके, आप इस टाइम पर यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो। आपके लाइफ का जो भी एक नेगेटिव फेज था आपने पूरा कर लिया है। आप एक नए पड़ाव पे आगे बढ़ रहे हो जहाँ पर सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलने वाली है, क्योंकि द वर्ल्ड के साथ ही आया व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो आपकी दुनिया ही बदलने वाली है, बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। पैसों की स्थिति आप में भरमार, आपकी पैसों की स्थिति में बहुत बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको छोटे मोटे कुछ, जैसे कि छोटे मोटे लॉसेस जो होंगे उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेजर कार्ड में अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो कुछ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कभी थोड़ा बहुत भी थोड़े बहुत छोटे मोटे अगर आपको लॉस कहीं पे हो जाए, कहीं पर आपको थोड़ा सा पैसा थोड़ा बहुत इधर इन्वेस्ट किया है, वहाँ पर आपको उसका आपके अकॉर्डिंग फल नहीं मिला है, तो आपको निराश नहीं होना है। ओके, बाकी ओवरऑल आपकी पैसों की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यूँ कहिए कि यूनिवर्स ने आपके ऊपर बरसात कर रहे हैं पैसों की। ओके, फाइनेंस स्थिति मुझे आपकी बेहतरीन होते हुए दिख रही है। ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो रही है इस टाइम पर। शायद आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपने, लेकिन शायद उस चीज़ का सब्र रख लिया है। ये आपके सब्र का फल मिल रहा है। ये कार्ड मुझे ये भी इंट्यूशन दे रहा है कि जैसे आपने ना, आपके साथ कुछ बहुत मेजर लेवल पे किसी ने आपको धोखा दिया है। वो आपके पैसों का भी धोखा है, आपके रिश्तों का भी धोखा है, क्योंकि आप ना मुझे बहुत ही ज़्यादा जैसे आपने ऐसे कि ईश्वर पर छोड़ करके, सरेंडर करके आपने बस एक बड़ा सा दिल रख के सब्र कर लिया था। आपके अंदर ये आ गया था कि कोई नहीं, विधाता देख रहे हैं, एक ना एक दिन तो इंसाफ होगा। तो यस, ये आपका इंसाफ का समय शुरू हो चुका है। इंसाफ का समय शुरू हो चुका है, देख रहे हो, ये ईश्वर हैं। ओके, तो इस टाइम पर यूनिवर्स आप पर बहुत मेहरबान है। आपने जो सब्र रखा था ना, आपको अब आपके सब्र का फल मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर ईश्वर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी करुण पुकार, आपकी प्रेयर्स ईश्वर ने स्वीकार कर ली है। आपके साथ जो भी कुछ गलत किया गया है, अब उसकी भरपाई विधाता कर रहे हैं। ठीक है, यस, और जिसने आपके साथ गलत किया है अब उसके साथ भी कर्मा होगा, क्योंकि देख रहे हो यूनिवर्स की नज़र सिर्फ आप पर है, उस इंसान पर नहीं है। वो इंसान भी कहीं ना कहीं लाइन पर है कि प्रभु मुझे भी देना, लेकिन ईश्वर ने कहा है कि तुम्हें अब कर्मा मिलेगा और कुछ नहीं। किसी ने आपके साथ जो भी गलत किया है, जागती किया है, बड़े लेवल पे किया है, जो शायद आप किसी को बता भी नहीं पाए हो, आपने अपने मन ही मन उस चीज़ को घोटा है, आपने अकेले ही उस दुख को झेला है। ठीक है, यस, और आपने बहुत ही भारी मन से विश्वास करके ईश्वर पर छोड़ा था परिस्थिति, तो आज आपका ईश्वर ने सुन लिया है, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्म जरूर फेस करना पड़ेगा। ओके, आज चलिए देखते हैं, आप कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो आप क्वेश्चन कीजिए, एंजल्स आपको क्या आंसर देती हैं। प्लीज़ एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन का आंसर, नॉट स्टॉप फर्स्ट आंसर है। एंजल्स आपको जो आंसर दे रही हैं, फर्स्ट है कि मेडिटेशन कीजिए। इस टाइम पर आपको मेडिटेशन करेंगे, फिर आपका इंट्यूशन हाई होगा, तो आपका इंट्यूशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा इस टाइम पर। ओके, आपको मेडिटेशन से बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। किसी से आपको कुछ कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, कोई बात है, आपको कुछ डाउट्स हैं, उसको कह रहे हैं कम्युनिकेशन क्लियरली, तो कुछ डाउट्स को क्लियर करो, मतलब आमने सामने बैठकर कोई चीज़ डिस्कशन करो, बात क्लियर करो अगर आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप किसी से भी, किसी और से मदद ले सकते हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं किसी से कुछ पूछ लूँ, एडवाइस ले लूँ, मदद कर मांग लूँ, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप कर सकते हो ऐसा। एंजल्स ब्लेसिंग दे रही हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ओके, फर्स्ट ब्लेसिंग है, अबंडेंस आ रही है। एंजल्स आपसे कह रही हैं इस टाइम पर अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो कह रही हैं डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, उसको कंटिन्यू करो। चूज़ न्यू डायरेक्शन, तो किसी किसी के लिए है कि आपको कोई नई दिशा चुननी चाहिए।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी कोई भी सिचुएशन अगर मैसी हो गई है तो वो इम्प्रूव होने वाली है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए कुछ देखते हैं ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके प्लीज यूनिवर्स, ऑरेकल कार्ड से मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। ओके प्लीज यूनिवर्स, ओके वाओ, सो होप्स आया है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं हारनी है। अगर अभी तक आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा नहीं हुआ है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप होप मत खोइए, क्योंकि बेटर डेज आर अहेड। अच्छे दिन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। कंफर्मेशन हो गया है दो कार्ड से कि आपके साथ जो भी किसी ने बुरा कर दिया है या पास्ट में आपने जो भी फेलियर्स फेस किए, या फिर इस टाइम पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अच्छा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा जो भी आप नेगेटिविटी आपके अंदर घर कर गई है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप होप मत खोइए, क्योंकि आप जितना बिलीव रखोगे ना उतनी ही चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। यस, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रार्थना, मैंने बोला था ना आपकी प्रार्थना स्वीकार की गई है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, लेकिन आपको भी बिलीव रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। जो कुछ लॉस हुए हैं या जिसने भी आपको धोखा दिए हैं, आप उनके बारे में सोचना बंद कीजिए, बस आप अपनी बेटरमेंट के बारे में सोचिए अब। एंड सेकेंड इज गिफ्ट एंड टैलेंट्स। तो यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली आपको कोई गिफ्ट दिया गया है। शाइन योर लाइट्स। इस टाइम पर देखिए, मैं बोलूँ ना कि आपका ग्लैमर दुनिया देखेगी, आपकी शाइन बढ़ने वाली है, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है। आप सुख संपन्नता को ना अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, आपका साइन लोग देख रहे हैं। यस, इस टाइम पर देखो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स के बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे हो। आपको यूनिवर्स ने बॉर्न से ही आपको कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो आप। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक यूनिक हो। आपको बचपन से ही क्वालिटीज़ है आपके अंदर, टैलेंट्स है आपके अंदर। इधर भी शायद आप अपने उस टैलेंट को भूल गए हो। ठीक है, ऐसे फालतू लोगों के चंगुल में फंस करके आपकी लाइफ में जो इतना ही लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, इसके चलते शायद आप अपना टैलेंट्स भूल गए हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को अब छोड़ो, अब अपने टैलेंट पर वर्क करो। आप इस चीज़ को बिलीव करो कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं है। अगर आप ठान लो तो आप उस चीज़ को बना दो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपना उसी टैलेंट को पहचानो। थर्ड इज स्पिरिचुअल पैथ। तो डेफिनेटली किसी किसी की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ओके, इस टाइम पर कोई तो है जिसने बहुत लेसन ले लिया है अपनी लाइफ पर। जो भी आपके साथ हुआ है ना, आपको उससे लेसन मिल गया है, सबक मिल गया है। अब आप शायद बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। आप ना, ये जो भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं ना, इस चीज़ ने ना कहीं आपको ईश्वर के करीब ला दिया है। और ओके, आपको अब शायद इंसानों पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन आपको अब ईश्वर पर विश्वास है कि अब जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे। डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें आप आगे भी बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए कुछ डिवाइन मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके, तुम्हारे प्यार की जीत होगी, कंफर्मेशन। यस, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, प्लीज कम बैक इन माई लाइफ। कोई आपसे कह रहा है, आपसे कोई सच छिपा रहा है, आपके शत्रु आपके सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल हो रही है इस टाइम पर। अब फैसला आपके हक में ही होगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जिसने आपके साथ जो गलत कर दिया ना, देखिए मैंने बताया था कि यूनिवर्स अब आपके साथ न्याय करेंगे। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। जीतना आपका भाग्य है, मुकद्दर है। ओके, आपको कोई हरा नहीं सकता। कोई आपसे कह रहा है कि मुझसे नफरत मत करना। वाओ, ईश्वर को सरेंडर करें। जो भी परिस्थिति चल रही है, आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है। ओके, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। पंछियों को दाना डालिए, उनके हर गुनाहों की सजा उनको मिलेगी। जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, उनको बेटर्स की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्लीज फॉरगिव मी सेकंड चांस। कोई आपसे माफी मांग रहा है, उनको सेकंड चांस चाहिए आपसे। कोई आपसे कह रहा है मेरा जुनून तुम हो। कोई बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। वाओ, उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैकफायर। तो जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपके साथ क्रिएट की थी, सब उनके मुंह पर फेंक दी गई है। ओके,
तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। ओके। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। तो यस, इस टाइम पर आपके हेटर्स आपसे डर रहे हैं आपके पास आने से। समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद बढ़ने वाला है। आप खाने पीने का भी ध्यान दीजिए इस टाइम पर। ओके, शायद आप ओवर वर्क कर रहे हो। सिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। आई कांटेक्ट नहीं करना है इस टाइम पर, आई कांटेक्ट करने से बचिए। यस, आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बीन लिफ्टेड। आपके धन की जो भी समस्याएं थी, जो भी ब्लॉकेजेस थी, वो सब खत्म हो रही हैं। यू आर गो गेटर। डेफिनेटली आप जो चीज़ ठान लेते हो ना, वो चीज़ करके मानते हो। यस, आप किसी की पहली मोहब्बत हो। कोई आपसे कहना चाह रहा है, वाओ तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लव, आई कांट लिव विदाउट यू। तो कोई आपसे कह रहा है कोई आपके बिना नहीं रह सकता है। ओके, शायद मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था। तो शायद किसी को कोई बहुत आपके पीछे पागल है और आप शायद उसको लिफ्ट नहीं दे रहे हो, तो उसको ऐसा लग रहा है। मंदिर में झाड़ू का दान करिए, अच्छा होगा आपके लिए। यू विल बी हैप्पी वेरी सून। आप बहुत जल्दी खुश होने वाले हो। गुड न्यूज़, वाओ आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। नॉट नाउ, कोई चीज़ का आंसर कहिए, अभी नहीं। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमी। तो ये नेगेटिव, तो जिन्होंने आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट की थी, तो इस टाइम पर यही नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में फंस चुके हैं। आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। वाओ, रियूनियन, सच्चाई सामने आने वाली है, पर्दाफाश। योर फैमिली बिट्रेड यू। तो किसी को कोई फैमिली मेंबर आपको धोखा दे रहा है। ओके, 2 मोर लास्ट। कोई सॉन्ग गा रहा है आपके लिए। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। ओके, तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत तरक्की कीजिए। राधे।